और इस प्रोजेक्ट का एक और यूएसपी जो है वो किसी भी अफोर्डेबल में जो नहीं है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है पावर बैकअप की भी फैसिलिटी दी जा रही है। नॉर्मली हर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो है वो पावर बैकअप सिर्फ कॉमन एरिया के लिए होता है। यहाँ पर हन्नू रेजिडेंसी के अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स के लिए भी पावर बैकअप दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक पर, जहां आपको मिलती है गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ी सारी अपडेटेड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं परीना ग्रुप के चौथे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट परीना हन्नू रेजिडेंसी की, जो गुड़गांव के सेक्टर 68 में आ रहा है। आज मैं आपको कराऊंगा इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी हम लोग SPR पर हैं और SPR से हम लोग ये लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं टूवर्ड सेक्टर 69 और 70 के लिए और टूलिप चौक के लिए। हमारे राइट साइड में ये सेक्टर 70 है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 69 है। और आप हमारे लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये टूलिप का प्रोजेक्ट है, टूलिप लीफ के नाम से। के बाद जो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये भी आपका टूलिप का पर्पल प्रोजेक्ट है। टूलिप के पर्पल प्रोजेक्ट को क्रॉस करने के बाद में हमारे दोनों साइड में अगर आप देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 69 में स्पेस का कॉर्पोरेट पार्क है और उसी का जो सेकंड पार्ट है वो राइट साइड में सेक्टर 70 में स्पेस के कॉर्पोरेट पार्क है। स्पेस कॉर्पोरेट पार्क क्रॉस करने के बाद में हम लोग टूलिप चौक पर पहुंच चुके हैं और ये हमने टूलिप चौक क्रॉस किया। टूलिप चौक क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में टूलिप का लेमन प्रोजेक्ट और टूलिप का वॉयलेट प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमारे राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो एलान का एपिक कमर्शियल है। ये इस कमर्शियल का पोजीशन जो है अगले 3 से 4 महीने के अंदर हो जाएगा। एलान एपिक कमर्शियल क्रॉस करने के बाद में हमारे राइट साइड में ये रीच ग्रुप का 3 रोड कमर्शियल है, ये रनिंग कमर्शियल है। और हमारे लेफ्ट साइड में ये सफायर का 69 प्रोजेक्ट है, ये भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और अगर हम देखें राइट साइड में ये तपस्या का कमर्शियल है। तो ये एक बहुत अच्छी कमर्शियल बेल्ट है यहाँ पे, जिसपे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 रोड ऑलरेडी रनिंग है और एलान एपिक का जो पोजीशन है वो अगले 2 से 3 महीने के अंदर होने वाला है। अब ये चौक आ गया है। इस चौक से अगर हम लोग लेफ्ट चलते हैं तो सेक्टर 68 के लिए चले जाएंगे और राइट चलते हैं तो सेक्टर 70 के लिए 78 के लिए चले जाएंगे। हमें यहाँ से स्ट्रेट जाना है। मैं आपको साइड पर जो है वो आज की करंट अप्रोच से लेके जा रहा हूँ। फ्यूचर का जो अप्रोच होगा, जो पीछे रोड निकला है, इसी रोड पे 24 मीटर कनेक्ट होगा आके और यहीं से इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी होगी। और इस वक्त हमारे राइट साइड में सेक्टर 70A है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 68। और यहाँ पे ये जो 60 मीटर वाइड रोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। फ्यूचर में ये यहाँ से राइट में टर्न करेगा। हम लोग अभी इस टी पॉइंट से लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे और ये लेफ्ट में टर्न करने के बाद में हम गांव के रेवेन्यू रोड पे आ गए हैं। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये अभी आज का करंट अप्रोच है। फ्यूचर का जो मेन अप्रोच रहेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए वो एक 24 मीटर वाइड रोड से होगा। लेफ्ट टर्न करने के बाद में लगभग 400 मीटर चलने के बाद में अगेन एक टी पॉइंट आएगा। हमें यहाँ से अगेन लेफ्ट में टर्न करना है और हमने लेफ्ट में टर्न करने के बाद में हम लोग इस वक्त टीकली रोड के ऊपर हैं। हम अगर यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं
तो हम बादशाहपुर थाना होते हुए सोना रोड को कनेक्ट करते हैं। और जो आप सामने टावर देख रहे हैं, ये सुपरटेक के ह्यूज अपार्टमेंट हैं। और उससे पहले हमारे लेफ्ट साइड पे जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये आपके एमसीएम के मरीना, सियारा और नेचुरा अपार्टमेंट हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अपने प्रोजेक्ट परीना हनु की साइट पर। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 68 में अपने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट परीना हनु रेजिडेंसी की साइट पर। बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। परीना इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो लगभग 15 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो मिस्टर वीरेंद्र वर्मा जी और मिस्टर सुरेंद्र वर्मा जी हैं। ये कंपनी जो है 2010 से ये लोग रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन वगैरह किया हुआ है गुड़गांव में। ये कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन करते हैं। इनके परीना ब्रांड के नीचे जो है, जो पहला प्रोजेक्ट ये लोग लेके आए थे वो परीना कोबान है, जो गुड़गांव के सेक्टर 99A में है, जिसका पोजीशन हो चुका है। इसके बाद इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो परीना एक्सप्रेस हाइट के नाम से था गुड़गांव के सेक्टर 99 में, और उसका भी पोजीशन हो चुका है। इनका जो तीसरा लग्जरी प्रोजेक्ट था वो परीना मिकासा के नाम से इसी सेक्टर 68 में था, परीना मिकासा के नाम से, जिसका भी पोजीशन हो चुका है। इसके अलावा अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो इनका पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट गुड़गांव के सेक्टर 99A में आया था, परीना लक्ष्मी नाम के नाम से, जिसका पोजीशन हो चुका है। इसके अलावा इनका जो दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो गुड़गांव के सेक्टर 112 द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, जो परीना ओम अपार्टमेंट के नाम से है। इनका जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो गुड़गांव के सेक्टर 89 में परीना रामा होम्स के नाम से है। और ये इनका चौथा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है परीना हनु रेजिडेंसी के नाम पे। परीना हनु रेजिडेंसी जो नाम है वो हनुमान जी के नाम से लिया गया है, हनुमान जी के नाम से हनु का नाम निकाला गया है, और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है परीना हनु रेजिडेंसी के नाम से है। आप लोग हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप QR कोड देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, आप उस QR कोड के थ्रू भी जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन और अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट परीना हनु रेजिडेंसी के बारे में। तो परीना हनु रेजिडेंसी जो है वो गुड़गांव के सेक्टर 68 में है। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक 10.02 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 73 है, जो इनको 1 जून 2022 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान है वो इनको 3 जनवरी 2023 को मिला हुआ है। और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 72 है, जो इनको 26 जून 2023 को मिला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट एक 10.02 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 1390 अपार्टमेंट हैं, जिसमें से 70 अपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट कोटे के हैं, और 1320 अपार्टमेंट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 8 टावर हैं, और जिसमें टावर्स की हाइट की बात करता हूं तो ग्राउंड प्लस 24, ग्राउंड प्लस 23 और स्ट्रीट प्लस 19 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ पर हर टावर में एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट में टोटल 5 टाइप के अपार्टमेंट हैं, जिसमें से 2 टाइप के 1 BHK और 3 टाइप के 2 BHK अपार्टमेंट हैं।
अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साइजेस और उनके प्राइसेस के बारे में। तो इस पे जैसे मैंने आपको बताया टोटल 5 टाइप के अपार्टमेंट है, जिसमें से 2 टाइप के 1 बीएचके हैं, जिसमें से 1 बीएचके टाइप 1 जिसका कारपेट एरिया 375.88, जिसका बालकनी एरिया 104.52, जिसकी टोटल कॉस्ट 19,99,400 रुपीज़ है। 1 बीएचके टाइप 2 जिसका कारपेट एरिया 382.55, जिसका बालकनी एरिया वो 106.99, जिसकी टोटल कॉस्ट 20,32,750 रुपीज़ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 बीएचके टाइप 1 जिसका कारपेट एरिया 645.84, जिसका बालकनी एरिया 112.81, जिसकी टोटल कॉस्ट 33,49,200 रुपीज़ है। 2 बीएचके टाइप 2 जिसका कारपेट एरिया 645.84, जिसका बालकनी एरिया 110.76, जिसकी टोटल कॉस्ट 33,49,200 रुपीज़ है। 2 बीएचके टाइप 3 जो मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत है, जिसका कारपेट एरिया 645.84, जिसका बालकनी एरिया 206.56, जिसकी टोटल कॉस्ट 33,49,200 रुपीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट परीना हनु रेजिडेंसी के पेमेंट प्लान के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको बुकिंग के टाइम पे 5% का पेमेंट करना होगा, जो tcpharyana.gov.in के ई ड्रॉप पोर्टल पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं, जहां पर 5% अमाउंट देकर आप बुकिंग करा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। इसके बाद अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर आपको 20% का पेमेंट और करना है, और बैलेंस 75% की जो पेमेंट है वो आपको एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आपको 3 साल में पे करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट परीना हनु रेजिडेंसी के एमिनिटीज़ के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग आपको दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया का आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग का भी प्रोविज़न है, जो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। यहाँ पर जो है बेसमेंट पार्किंग में अगर आप पार्किंग परचेज करना चाहते हैं तो एज पर गवर्नमेंट प्राइस लिस्ट आप पेमेंट करके आप यहाँ पर 4 व्हीलर की पार्किंग आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर बैडमिंटन कोर्ट है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, ओपन जिम है, और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रीन एरिया है वो बहुत अच्छा और सेंट्रल ग्रीन बहुत ज़्यादा दिया गया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का एक और यूएसपी जो है वो किसी भी अफोर्डेबल में जो नहीं है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है पावर बैकअप की भी फैसिलिटी दी जा रही है। नॉर्मली हर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो है वो पावर बैकअप सिर्फ कॉमन एरिया के लिए होता है। यहाँ पर हनु रेजिडेंसी के अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स के लिए भी पावर बैकअप दिया जाएगा। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो वो आप एडिशनल पेमेंट करके आप जो है बाय कर सकते हैं। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की जो अभी आज की करंट अप्रोच है, तो वो एक रास्ता अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे साइड में, ये टीकली रोड है, ये सीधे सोना रोड को कनेक्ट करती है बादशाहपुर थाने के साथ में। तो इस रास्ते से भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता जिससे हम लोग अभी आए हुए हैं टुलिप चौक की तरफ से, वो इसके दूसरे कनेक्टिविटी है। बट इस प्रोजेक्ट की जो मेन कनेक्टिविटी है वो 30 मीटर वाइड रोड से है, और इस प्रोजेक्ट में 30 मीटर वाइड रोड की कनेक्टिविटी 2 तरफ से लगती है। अगर आप मेरे पीछे साइड पर थोड़ा सा देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं ये बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल से ये स्पेस दिया हुआ गया है। ये जो रास्ता है यहाँ से ही इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग इस वक्त 30 मीटर वाइड रोड के ऊपर खड़े हैं। जो फ्यूचर में कनेक्टिविटी 30 मीटर की होगी तो वो इधर से आते हुए और ये पीछे की तरफ होते हुए जाते हुए सेक्टर 68 में, जो सेक्टर 68 और सेक्टर 69 का सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, परीना मिकासा से पहले अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर ये रोड कनेक्ट होगी। इसके अलावा जो दूसरी कनेक्टिविटी है वो यहीं मेरे पीछे साइड से लेफ्ट में टर्न करेंगे, जो सोना रोड में आर्या मॉल के बाद में मेन सोना रोड को कनेक्ट करती है। वहाँ से इस प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है सोना रोड से अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस मात्र 1 किलोमीटर है, और यहाँ से 68 का जो डिस्टेंस है जहाँ पर परीना मिकासा का प्रोजेक्ट है उसकी डिस्टेंस भी लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा सोना रोड यहाँ पे बहुत पास में है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसपीआर से कनेक्टिविटी की बात करते हैं, यहाँ से सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस पे आप एसपीआर पे जा सकते हैं, जिससे आप सीपीआर पे भी पहुँच सकते हैं, आप राजीव चौक जा सकते हैं, आप केएमपी अगर आप जाना चाहते हैं तो केएमपी जा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी जो है बहुत बढ़िया, बिकॉज सोना रोड भी है, एसपीआर भी है, एक्सटेंशन भी है, वाटिका चौक भी है, सीपीआर भी है और द्वारका एक्सप्रेसवे भी है।
अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के सबसे पास में सेक्टर 68 में जो है वो इंस्टीट्यूशनल बेल्ट का बहुत बड़ा एरिया है, जहां पर फ्यूचर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आने हैं। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, ये आपका M3M ग्रुप का जो है वो सियारा, नेचुरा और आइकॉनिक टावर जो है वो आप मेरे पीछे साइड पे देख रहे हैं, जिसका पोजीशन हो चुका है। लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो लगभग 9,000 रुपये से लेके 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में यहाँ पर प्राइसेस हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, यहाँ पर सुपरटेक ग्रुप का ह्यूज अपार्टमेंट है और अजालिया अपार्टमेंट है। सेम सेक्टर 68 की हम बात करते हैं तो मेन सोहना रोड के ऊपर जो है रीच ग्रुप का जो है आर्या मॉल है, जो गुड़गांव के दूसरा सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा इसी रोड के ऊपर जो है आपका ओकस के कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा सेम सेक्टर के अंदर परीना का मिकासा प्रोजेक्ट है, जिसका पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है। सो गाइज़, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भूलिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए, जिससे फ्यूचर में मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।